गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं मम। आपदं अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भगवते रामकथायै नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हो हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया विमान तो फिर मान नहीं पाएगा, हो
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग प्यारे शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा दो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम अंग 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 रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पिए। काम रस प्यार प्यारे राम रस पिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। चलिए श्री रामायण में प्रवेश करते हैं। आज के परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु त्रिदित प्रदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रति स्वरूपा श्रीमद् रामायण आज हम श्रवण कर रहे हैं।
जो भगवान का अनुगाही होता है, भगवान का प्रेमी होता है, उसे ही श्री रामायण यानी रामचरितमानस सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। अन्यथा राम जी के नाम को सुनने में किसी के भी भाग्य में सुलभ नहीं है। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जब राम जी स्वयं कृपा करते हैं तभी रामायण यानी उनकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। अन्यथा किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि रामायण जी की कथा श्रवण कर सके। अगर श्रवण करने के लिए बैठेगा तो रामायण जी की कथा में उसका मन नहीं लगेगा, कहीं मन कहीं जाएगा, कहीं कहीं जाएगा। अगर राम जी की कृपा हो जाए तो वह कथा श्रवण करेगा, उसके हृदय में धारण अपने आप होती जाएगी। इस लायक बनाओ जिससे राम जी आप पर कृपा करें, कृपा करने के बाद आपको जो कथा सुने उसे जीवन में धारण रखें। इस कली काल में भगवान का नाम संकीर्तन, उनकी कथाएं, नाम जाप करने से परमात्मा सुलभ जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अन्यथा कितने भी प्रश्न करते रहे परमात्मा प्राप्त नहीं होते। क्यों? कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। अगर जा पर कृपा राम की हो जाती है तो राम जी अगर कृपा कर दें तो सभी देवी देवता उस पर कृपा करना आरंभ कर देते हैं। किसी एक इष्ट की कृपा भक्त पर हो जाए तो किसी दूसरे इष्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक इष्ट ही ऐसा है, उन्हीं इष्ट की आराधना में सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं आते हैं। इसलिए कहते हैं इष्ट एक मनाना चाहिए। चलिए श्री रामायण जी में प्रवेश करते हैं। अर्थ श्री रामायण रहस्य। परमात्मा श्री राम जी के दर्शन करने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। श्री राम जी शत गुणों के भंडार हैं। जो श्री राम जी की सेवा करे, जो श्री राम जी के सद्गुणों को जीवन में उतारे, जिसका जीवन श्री राम के जैसा हो, वह जीव श्री राम जी का दर्शन कर सकता है। श्री राम जी की सेवा के बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्शन और परमात्मा की प्राप्ति ही मानव का सर्वोच्च उपादेय उपजन है। मनुष्य को जीवन के लक्ष्य का पता ही नहीं है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि इस जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहां जा रहा हूं, किसी मनुष्य को भी पता नहीं है। इस मनुष्य शरीर का महत्व क्या है? इस मनुष्य शरीर का महत्व क्या है? खाना पीना, खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? यह सब तो पशु भी करते हैं। यह सब क्या करते हैं? पशु भी करते हैं। आहार व्यवहार का ज्ञान तो पशुओं को भी है। पशु भी भोगते हैं। मनुष्य केवल भोग के पीछे पागल बने तो पशु और मनुष्य में भेद क्या है? पशु और मनुष्य में फिर भेद क्या है? जब मनुष्य ही पशुओं की तरह काम करना आरंभ कर दे तो मनुष्य में और पशु में भेद क्या है?
कोई भेद नहीं है। जो मनुष्य पशुओं का सा कर्म कर रहा है वो पशु समान है। मनुष्य का एक विशिष्ट लक्ष्य है कि आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। मनुष्य को जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। जिस जीवन का कोई धैर्य ना है वह जीवन बिना नाव की नौका जैसा है। मनुष्य लक्ष्य निश्चित करके उसी धैर्य को सिद्ध करने के लिए साधना करें। मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर भजन करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिलता है। मनुष्य शरीर हमें क्यों मिलता है? केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। पर हम भोग शोक मत खान बखाने, भोगों में अपने शरीर को निकाल देते हैं, शोक में इस शरीर को निकाल देते हैं, खाने पीने में इस शरीर को निकाल देते हैं, बेकार की वस्तुएं में इस शरीर को निकाल देते हैं। इस शरीर का महत्व क्या है? इस शरीर परमात्मा ने मानव शरीर दिया है तो उसे परमात्मा को प्राप्त करना। जो इस भाव से कि मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, इस मनुष्य जन्म में लक्ष्य बना ले कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका जीवन सार्थक है। जिसके हृदय में यह नहीं कि परमात्मा मुझे प्राप्त नहीं करने, मुझे बुरे कर्म करने हैं, उसका जीवन सार्थक नहीं है, वो महापापी है। मनुष्य का जीवन परमात्मा के आराधना और तप करने के लिए है। मानव देह श्री राम के दर्शन का साधन है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधना नहीं करता वह मनुष्य नहीं, पशु समान है, जिसको हम बंदर कहते हैं। उस बंदर में जितना सद्गुण है और संयम है उतना मनुष्य में कहां। बंदर कितना भी खूब क्यों ना हो, वह राम फल या सीता फल नहीं खाएगा, क्योंकि उस फल के साथ उसके आराध्य देव का नाम जुड़ा हुआ है। किंतु मनुष्य मुक्त का खाने में भी संकोच नहीं करता है। जिसके जीवन में संयम नहीं है, प्रभु भक्ति का कोई योग नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। जीव अनेक जन्मों से संसारिक सुख भोगता है, अनेक संसारिक सुख भोगता आया है, जो सुख पशु पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो सुख मिलता है वही सुख सूअर को विशिष्ट खाने में मिलता है। पशु पक्षियों में भी शिशु को जन्म देता है, संसार का सब व्यवहार पशु पक्षी भी करते हैं और भोगते हैं। एकमात्र मनुष्य में ही यह विशिष्टता है कि वह चाहे तो चिंतन का सदुपयोग करके भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्त का सुख कुत्तों और बिल्लियों को नहीं मिलता। भक्ति का सुख कुत्तों और बिल्लियों को नहीं मिलता। पशुओं को अपने स्वरूप का भी पता नहीं है, तो वे भगवान को कैसे जान सकेंगे? मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है कि यह पाप है और पुण्य। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए ही मिलती है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है, फिर भी उसे पाप नहीं लगता। किंतु यदि मनुष्य किसी जीव की हिंसा करे तो वह पापी हो जाता है। पशुओं में इतना कम ज्ञान होता है कि 3 साल के बाद वह अपनी
जन्मदात्री माता को भी भूल जाता है। पाप और पुण्य मनुष्य शरीर से ही होता है। जो बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दी है, उससे वह पाप को छोड़ सतत भक्ति प्राप्त कर। भक्ति की चिंतन भी मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य को यह शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसका जीवन शोचनीय है। यह क्षणिक मनुष्य जीवन सारथी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि अनेक प्रकार के शरीरों का मैंने निर्माण किया है। मैंने अनेक प्रकार के शरीरों का मैंने निर्माण किया है, किंतु उस समय मानव जीवन मुझे अत्यंत प्रिय है। मनुष्य जब फलों का मूल है, सब पुरुषार्थ का साधन है, करोड़ों उपायों को प्राप्त करना दुर्लभ है। इस उत्तम जहाज रूपी शरीर में वायु रूपी नाविक है, जो भगवान की कृपा रूपी अनुकूल हवा में चला रहा है, फिर भी मनुष्य इस अमूल्य नौका को प्राप्त करके भव सागर को पार नहीं करता। भगवान ने मनुष्य देह देकर जीव पर कृपा की है। अब जीव को अपने आप पर कृपा करनी है। मनुष्य अपना मित्र भी हो सकता है, अपना शत्रु भी हो सकता है। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधना नहीं करते, उनको अंत में बड़ा पश्चाताप होता है। उसको राम के दर्शन से ही शांति मिलती है। श्री राम के बिना आराम नहीं मिलता। परमात्मा का दर्शन मनुष्य को ही हो सकता है, देवताओं को नहीं। स्वर्ग में पुण्य का नाश होता है। स्वर्ग में गए हुए देव पुण्यों का फल भोगते हैं, किंतु तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही भक्तिपूर्ण जीवन बिताकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग में अन्य पुण्य नहीं मिलते। भक्ति तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही हो सकती है। स्वर्ग भोग भूमि है, वह भक्ति हो नहीं सकती। स्वर्ग क्या है? भोग भूमि है, वहां भक्ति हो नहीं सकती। सब में ईश्वर, सब में ईश्वर। पृथ्वी में भक्ति साधना के लिए भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। भारत भक्ति की भूमि है। भारत में जितने अवतार हुए, उतने और किसी देश में नहीं हुए। देवों को भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। देवों के पुण्य का क्षय होने से वे मनुष्य बनते हैं, और यदि मनुष्य पाप करे तो पशु बनते हैं। इसलिए देव भी यहाँ इच्छा करते हैं कि हमें भारत में जन्म मिले, जिससे कि हम भगवान का स्मरण कर सकें और दिव्य आनंद पा सकें। यह मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिलता है। विषयों का सुख एक क्षण के लिए स्वर्ग जैसा है, किंतु अंत में दुखदाई है। जो मनुष्य विषय भोगी के पीछे पड़ा रहता है, वह अमृत देखकर विष ले रहा है। मनुष्य शरीर परमात्मा के दर्शन के लिए है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति मिलती है। परमात्मा के दर्शन से इस शरीर को बहुत शांति मिलती है। आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो अच्छा है, किंतु मंदिर में दर्शन करने से ही भगवान की भक्ति हो गई, ऐसा मत समझिए। भगवान कहते हैं, बेटा तू 3 बार मेरा दर्शन करने आता है, किंतु मुझे यह
पता नहीं कि मैं 24 घंटे तेरा दर्शन करता हूं। मंदिर में भगवान का दर्शन करने से साधारण शांति मिलती है। कुछ लोगों को दर्शन करते करते क्रोध भी आ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के समक्ष क्रोध नहीं करना चाहिए। मंदिर में जोर से बोले तो भगवान को कलेश होता है। साधारणताएं दर्शन करने वालों को मंदिर में भगवान की मूर्ति तो दिखती है, किंतु प्रत्यक्ष परमात्मा नहीं दिखते हैं। मंदिर में भक्ति भावना से दर्शन कीजिए। भगवान के दर्शन के समय ऐसी एक आत्मा भावना रखें कि मैं प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। अपने मालिक को प्रेम से प्रणाम करता हूं। मैं भगवान का बना हूं और भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है। हम सब कुछ छोड़कर कथा सुनने बैठे हैं। भगवान का मेरे ऊपर अनंत उपकार है। इसी भगवान के उपकारों को याद करते हुए दर्शन करें। दर्शन करते समय आंखें भीगी हो तो दर्शन में आनंद आएगा। मंदिर में जिस भावना से दर्शन करते हैं उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में वही परमात्मा विराजता है। ऐसा भाव दृढ़ होना चाहिए। मनुष्य शरीर में भगवान यदि नहीं विराजते होते हैं तो मनुष्य बोल नहीं सकता। आप शांति से कथा सुनते हैं, आपके अंदर विराजे हुए भगवान आपको सुनाने की शक्ति देते हैं। जो भगवान मंदिर में हैं वही परमात्मा प्रत्येक वाणी के अंदर चैतन्य रूप में विराजते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद किसी मनुष्य के शरीर को मत देखिए, उसमें विराजे हुए भगवान को देखिए। वह जवान है या बूढ़ा है, काला है या गोरा, स्त्री है या पुरुष है, इस भाव से देखेंगे तो संभव है कि आपकी दृष्टि में विकार होगा। शव को शरीर में भगवान विराजते हैं, ऐसा सतत अनुसंध रखें जिसे बाहर में ईश्वर नहीं दिखेगा। समय ईश्वर का दर्शन होगा। इसे मूर्ति में भी ईश्वर कभी नहीं दिखेगा। जो बोलते चलते व्यक्ति में उस भागवत भाव की सिद्धि नहीं कर सकते, वे मूर्ति में भी कभी भगवान की छवि नहीं पा सकते। श्री राम फूल में भी विराजते हैं। पत्थर में भी जड़ हैं, फूल में भी जड़ हैं, किंतु फूल पर पैर रखने में संकोच क्यों होता है? यह भाव होना चाहिए कि जिस देव की मैं सेवा करता हूं वह देव सुगंध्य रूप में इस फूल में विराजते हैं। सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जड़ वस्तुओं में भी ईश्वर है, भगवान सर्वत्र है, किंतु आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। वैष्णव तो पृथ्वी पर पैर रखने के पहले पृथ्वी को प्रणाम करता है। भगवान भूदेवी के पति हैं। सारा चराचर संसार ईश्वर स्वरूप है। गुजरात में जैसे द्वारका नाथ जैसी की दक्षिणा में बालाजी विराजते हैं, द्वारका नाथ चतुर्भुज हैं, बालाजी भी चतुर्भुज हैं। दक्षिण के लोग साल में एक बार प्रिय बालाजी का दर्शन करने जरूर जाते हैं। बालाजी का नाम है तिरुपति बालाजी। मूल संस्कृत शब्द तिरुपति का अभव्य भाव है तिरुपति।
चैतन्य परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में विराजते हैं। पानी में भी भगवान है, पानी में जो स्वभाव है वह भी भगवान का स्वरूप है। प्यास से कातर प्राणी को आप पानी के बदले 1000 रुपए ही क्यों ना दें, वह पानी ही मांगेगा। जड़ वस्तुएं में भी भगवान है, एक ही जगह भगवान का दर्शन करें। वह साधारण वैष्णव है, किंतु उत्तम वैष्णव वह है जो जड़ चेतन सब में भगवान का दर्शन करता है, सब में भगवान को देखने का अभ्यास मानने से मन को पवित्र रखता है। आज के जीवन में मन को पवित्र रखना बड़ा कठिन है। पढ़े हुए और अनपढ़ दोनों का मन बिगड़ गया है। यदि अपने मन को पवित्र रखना है तो उस भगवान भागवत भाव से देखने की आदत बनाइए। मुझे तो उस भगवान की जरूरत है जो प्रत्येक के शरीर में विराजते हैं। आंख में भगवान को रखकर जगत को देखिए। तुलसीदास जी को जगत में सिया राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता। कैसिया राम मैं शब जब जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी को सर्वव्यापक श्री राम जी दिखते हैं। जड़ वस्तुओं में, चैतन्य मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, हर कण कण में गोस्वामी तुलसीदास जी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जगत के सभी प्राणी में उन्हें सिया राम के भावना दृढ़ हो गई। प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का दर्शन करना साधारण दर्शन है और ऐसे ही असाधारण दर्शन से मन की शांति टिकती है। ऐसे भगवान के दर्शन करने की आदत बनाएंगे तब एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको सर्वत्र ईश्वर दिखेगा। जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है उसे भगवान का वियोग भी होता है, क्योंकि मंदिर का भगवान वियोग भी करता है, किंतु अपने आत्म स्वरूप में जो परमात्मा का दर्शन करता है उसे भगवान का वियोग नहीं होता। प्रभु वियोग ही बड़ा रोग है। इस रोग का औषध है प्रत्येक में प्रभु दर्शन की आदत। प्रत्येक में प्रभु दर्शन करते करते ज्ञानी इतने लीन हो जाते हैं कि उनको अपने में भी भगवान दिखता है। इसलिए अनेकों भगवान का वियोग नहीं होता और उनका आनंद सार्थी होता है। बड़े बड़े साधुओं के पास कुछ नहीं होता, यही कारण है कि इनकी शांति का भंग नहीं होता। वे सतत आनंद में मस्त रहते हैं, यही कारण है वे जानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में है। मनुष्य के पास 1,00,000 2 लाख रुपए होने से कितनी उत्तम शांति मिलेगी। जो अपने आप में परमात्मा का दर्शन करता है वही संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। लोटे में से पानी तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो आकाश है उसे आप नहीं निकाल सकते। परमात्मा स्वरूप में परमात्मा के दर्शन को अप्रोक्ष दर्शन करते हैं। इसलिए एक गोपी दूसरी सखी से कहती है कि मैं ही कृष्ण हूं। अप्रोक्ष दर्शन से बहुत आनंद मिलता है, इससे जीव कृतार्थ हो जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप व्यक्त में भगवान का दर्शन करें, ऐसा भाव रखकर विवेक से व्यवहार करें तो एक दिन आपको अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन होंगे। इसी प्रकार भक्ति के विविध स्वरूप
भक्ति के विविध स्वरूप। गुजरात में एक दूसरे से मिलते समय कृष्ण कहते हैं, उत्तर भारत में यदि कोई मिलता है तो राम राम कहने का रिवाज है। क्या है? राम राम कहने का ही रिवाज है उत्तर भारत में। 2 बार राम राम कहने की भावना यह है कि मेरे अंदर वही राम विराजते हैं जो आप में हैं। ऐसी भावना रखने से बहुत शांति मिलती है। जिसकी जीव मात्र के दर्शन से भगवान याद आवे वही सच्चा वैष्णव है। प्रत्येक मनुष्य में राम जी विराजते हैं, ऐसा याद रखें। याद करें तो आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाएगा। घर में नौकर कुछ गलती करता है तो हम उसको डांटते हैं। यदि लड़का गलती करता है तो चलो चला लेते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि नौकर में भी वही भगवान है। जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। आपकी आत्मा का प्रतिकूल लगे ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ मत कीजिए, तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा और भक्ति में आनंद आएगा। राम जी की सेवा में भगवान को चंदन पुष्प अर्पित करें। इतने से ही भक्ति परिपूर्ण नहीं होती, वह तो भक्ति की एक प्रक्रिया है। भक्ति तो तब होती है जब सब में भक्त भाव जगता है। मनुष्य भक्त तो करता है, मनुष्य भक्ति तो करता है, किंतु व्यवहार को शुद्ध नहीं रखता। व्यवहार और भक्ति में बहुत फर्क नहीं है। अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय भक्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह सतत तो भक्ति करनी चाहिए। सब लोगों का कार्य से निवृत्त होने के बाद जो समय मिले उसमें भक्ति करें, उसको मर्यादा भक्ति कहते हैं। किंतु वास्तव में व्यवहार और भक्ति अलग नहीं है। भक्ति बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, वह भी भक्ति है। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान होना है, उसको कहते हैं पुष्टि भक्ति। प्रभु का स्मरण करते करते घर का काम करें, यह भी भक्ति है। यह घर भगवान का है और यदि घर में कूड़ा करकट होगा तो भगवान नाराज होंगे। हमारे भोजन को पहले श्री नारायण जिमाते हैं, इस भावना से मनाए हुआ भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताएं कहती हैं कि हमारा कुटुंब बड़ा है और पूरा दिन रसोई घर में ही बीत जाता है, इसलिए हम सेवा पूजा नहीं कर सकती हैं। किंतु सब में भगवत रूप मनाकर सबकी सेवा करना, यह भी भगवत भक्ति है। यह भी भगवत भक्ति है। भक्ति भावना के लिए धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए जो भी काम करें वह भक्ति, जो भी काम करें वही भक्त है। महत्व की नहीं है, किंतु क्रिया के पीछे की भावना महत्व की चीज है। मंदिर में बैठकर माला जाप करें और विचार स्वार्थ के करें, उसके बदले यदि मंदिर में बुहारी की सेवा करें वह अधिक श्रेष्ठ है। व्यवहार करें, व्यवहार में विवेक की जरूरत है।
शरीर को थकावट लगे तो मन को भी थकावट लगती है, फिर वह दूसरी प्रवृत्ति दृढ़ता है। भक्ति के लिए अपनी प्रवृत्तियां त्याग करने की जरूरत नहीं है, किंतु आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना चाहिए। बड़े बड़े संत भी शुरू में धंधा ही करते थे, उसको धंधा करते करते ही प्रभु प्राप्त होती है। बड़े बड़े भक्त पहले संत भी शुरू में धंधा ही करते थे, उनको धंधा करते करते ही प्रभु प्राप्त होती है। नामदेव जी दर्जी थे, गोरा कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कबीर जी जुलाहे थे, सेना नविक हजमत का धंधा करते थे। ग्राहक में भी भगवान का अनुभव करना चाहिए। प्राचीन काल में महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैश्य के घर सत्संग के लिए जाते थे। जजली ऋषि की कथा है, जजली ऋषि की कथा है। एक दिन उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि सत्संग के लिए जनकपुरी में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाइए। उस समय तुलाधार दुकान में बैठा थे, तुलाधार दुकान में बैठे थे। उन्होंने जजली ऋषि से पूछा कि आप आकाशवाणी सुनकर पधारे हैं। जजली ऋषि को आश्चर्य हुआ। तुलाधार से पूछते हैं, आपको गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है? तुलाधार कहते हैं, मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। तराजू की दाढ़ी सीधी रखता हूँ, ज्यादा नाफा नहीं लेता। दुकान में जो ग्राहक आवे उनको भगवान का अंश समझता हूँ, समझकर वार्तालाप करता हूँ। अपने माता पिता को परमात्मा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करता हूँ। धंधा करते समय ईश्वर को मत भूलिए, तो आपका धंधा ही भक्ति बन जाएगा। कुछ वैष्णव दुकान में द्वारकानाथ का चित्र रखते हैं, वह ठीक है, किंतु भगवान सौम्य दिखते हैं, ऐसा समझकर व्यवहार करना बहुत जरूरी है। जीवन में धर्म मुख्य है, दूसरे सब गुण हैं। श्री राम मनुष्य समाज में धर्म का शिक्षण देने के लिए जगत में पधारे हैं। राम जी का प्राकट्य राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ था। श्री राम परमात्मा हैं, यदि वे संकल्प करें तो एक क्षण में पूरे जगत का प्रलय कर सकते थे, किंतु श्री राम मनुष्य मात्र में रहे। हुआ रावण कम का नाश हो, धर्म का ऐसा शिक्षण देने के लिए प्राकट्य होते हैं। भगवान इसलिए प्राकट्य होकर आते हैं। सदैव हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो मर्यादाओं का पालन करता है वह परमात्मा का हो जाता है, जो मर्यादाओं का पालन नहीं करता वह परमात्मा का नहीं हो सकता। अब सुनी राम तुम ही दिन राती, मैं हूँ जगत तुम हरि की बातें। पुनः राम मैं तुम्हारे नराती। इसी प्रकार कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे धर्म मर्यादा का पालन कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय।